आज जो संदेश आपके सामने आ रहा है वह संयोग नहीं है, यह महादेव की ओर से आपको भेजा गया संकेत है। आपके जीवन में जो कुछ छिप कर चल रहा था, जो साजिशें आपके खिलाफ रची जा रही थीं, वह सब अब उजागर हो रहा है। जिन लोगों ने आपके भरोसे का फायदा उठाकर आपकी पीठ पीछे खेल खेले, वे अब अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। उनकी चालें, उनका छल, उनका कपट सब एक एक करके सामने आ रहा है। महादेव कहते हैं, जब इंसान दूसरों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता है तो वह यह भूल जाता है कि ईश्वर सब देख रहे हैं। कोई भी झूठ, कोई भी गुप्त योजना, कोई भी अंधकार हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। जैसे सुबह की किरणें रात के अंधेरे को काटकर सब कुछ साफ दिखा देती हैं, वैसे ही महादेव का प्रकाश हर रहस्य को उजागर कर देता है। जो लोग आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर मिले लेकिन अंदर ही अंदर आपको गिराने का प्रयास कर रहे थे, आज वही लोग बेनकाब हो रहे हैं। उनकी हर चाल, हर धोखा, हर झूठ की डोर अब इतनी उलझ चुकी है कि खुद उनके लिए रास्ता बचा नहीं है। पुलिस और अधिकारी जो अब तक चुपचाप नजर रख रहे थे, अब सबूतों को देखकर हैरान हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी गहरी साजिश किसी इंसान के खिलाफ भी रची जा सकती है। हर दस्तावेज, हर गुप्त बातचीत, हर छिपा हुआ सौदा अब उनके खिलाफ गवाही दे रहा है। वह सोचते थे कि वे अछूत हैं, कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब महादेव का न्याय उनके सामने खड़ा है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे खिलाफ जो भी खेल रचे गए थे, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगे। तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, तुम्हारा धैर्य अज्ञानता नहीं था। तुम्हारी दयालुता का गलत मतलब निकालने वाले अब खुद अपने कर्मों के परिणाम से टकराने वाले हैं। सोचो, जब कोई व्यक्ति लगातार अंधकार में चलता है तो उसे लगता है कि अंधेरा उसका साथी है, लेकिन जैसे ही भगवान का प्रकाश उस पर पड़ता है, उसके हर कदम, हर रहस्य, हर छिपा हुआ काम सामने आ जाता है। आज वही हो रहा है। उनकी बनावटी हंसी अब गायब हो रही है, उनका झूठा आत्मविश्वास अब ढह रहा है, और जो लोग उनके साथी बने थे वे भी अब उनसे मुंह मोड़ने लगे हैं। महादेव कहते हैं, यह न्याय का समय है। तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे गए थे, वे अब एक एक करके ढह रहे हैं। जैसे मंदिर की घंटियां हर अंधकार को तोड़ देती हैं, वैसे ही सत्य की ध्वनि अब पूरे संसार में गूंज रही है। सत्य को रोका नहीं जा सकता। सत्य की गति भले धीमी लगे, लेकिन जब वह प्रकट होता है तो किसी तूफान से कम नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो। ईश्वर की कृपा तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह है। कोई भी इंसानी चालाकी उस ढाल को तोड़ नहीं सकती। हर प्रार्थना, हर विश्वास, हर कदम जो तुमने महादेव के भरोसे रखा, वही तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बन चुके हैं। सोचो, वह क्षण कितना अद्भुत है जब सत्य अंधकार को चीर कर बाहर आता है। जैसे गंगा की धारा हर गंदगी को धो देती है, वैसे ही यह दिव्य उद्घाटन तुम्हारे जीवन से हर बोझ को हटा देगा। अब वे और छिप नहीं सकते। उनकी चालें, उनके रहस्य, उनकी हर गुप्त योजना अब उजागर हो रही है। महादेव कहते हैं, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी सबक है। जो लोग प्रकाश की बजाय अंधकार चुनते हैं, जो छल और विश्वासघात को अपना हथियार बनाते हैं, वे अंत में हमेशा हारते हैं। उनकी अपनी ही चालें अब उनके पतन का कारण बन रही है। मेरे बच्चे, ध्यान रखो, यह सब महज संयोग नहीं है, यह एक दिव्य योजना है। समय अब बिल्कुल सही है, न्याय अब तत्काल है। जो रहस्य अब तक दबे हुए थे, वे अब निर्विवाद रूप से सामने आ रहे हैं। तुम्हारी आंखों के सामने वह पल आने वाला है जब उनके चेहरे की रंगत उड़ जाएगी, उनकी मुस्कान गायब हो जाएगी, उनका गर्व, उनका झूठा आत्मविश्वास सब राख हो जाएगा। वे वही भय महसूस करेंगे जो कभी उन्होंने तुम्हारे दिल में जगाया था। यह वही क्षण है जब ईश्वर का न्याय उनके सामने आईने की तरह खड़ा होगा। महादेव कहते हैं, यह तुम्हारी मुक्ति है। अब वह बोझ, वह छल, वह विश्वासघात जो इतने समय से तुम्हारे कंधों पर था, वह उतर जाएगा। अब वह सत्य प्रकट होगा जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। ईश्वर कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जो धैर्य रखा, जो विश्वास बनाए रखा, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनी। आज वही शक्ति तुम्हें विजय दिला रही है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं।
आगे का रास्ता तुम्हारे लिए साफ है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें एक नई शुरुआत दे रहे हैं। सोचो कैसा अद्भुत होगा वह दृश्य जब उनके सबसे करीबी लोग भी अब सच का साथ देंगे। जो लोग डर या लालच में उनके साथ खड़े थे, वे अब खुलकर गवाही देंगे। जो बातें छिपाई गई थीं, वे अब सामने आएंगी। छल का हर पर्दा एक एक करके गिर रहा है। जैसे ही वह आखिरी परत गिरेगी, पूरा सच जग जाहिर हो जाएगा। मेरे प्यारे श्रोताओं, यह मत भूलो, ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। जो इंसान सोचते हैं कि उनके पाप कभी उजागर नहीं होंगे, वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। हर चोट, हर छल, हर विश्वासघात सब अब एक सबूत बन चुका है। अब कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी रक्षा महादेव की कृपा से हो रही है। उनके आशीर्वाद के कारण तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश बचेगा। अंधकार मिट रहा है, झूठ मिट रहा है और सत्य की विजय होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है। तुम्हारी आत्मा को उन छायाओं से बचाया गया है जो तुम्हारे चारों ओर फैलाई गई थीं। जो जाल तुम्हारे लिए बुन दिए गए थे, वे अब तुम्हें छू भी नहीं पाए। महादेव स्वयं तुम्हारी ढाल बनकर खड़े रहे। वे तुम्हें क्रोध से नहीं बल्कि गहरी करुणा और उस राहत से देखते हैं कि अब न्याय का समय आ चुका है। अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि आने वाले खुलासे तुम्हें भीतर आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं। बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं जिनकी तुम्हें असहाय अभी बहुत आवश्यकता है। तुम अपने आप को बहुत बहुत आगे बढ़ाने वाली हो। सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरी आराधना करो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से यही चाहता हूं कि वह केवल मेरा नाम ले, पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाग्य से, किसी स्वार्थ हादसे में है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वस्थ रखता है, उसका वह कार्य तभी सफल नहीं होता क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर एक चीज में अपना नाम देखता है। और जो व्यक्ति प्रेम ने भी अपना नाम देखें, उस व्यक्ति को बनने में कभी प्रेम प्राण प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख खुशियां देने के लिए मैं जानता हूं। अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तो मैं उन्हें दर्द दे रहा हूं। और यह स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वह किस तरह से अपनी गलती की सजा प्राप्त कर रही है। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। इस चिंता में दिन रात को ही खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को खराब करो और तुम्हारे आसपास के जो खुशियां हैं, उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो। वहां से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे, तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे। बहुत आगे बढ़ो। तुम्हारा बाप से पहले से बेहतर होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में वृद्धि होगी। तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूं और सदैव यही चाहता हूं कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे। मुझे कभी भी कोई कष्ट ना मिले। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए तभी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक आनंद नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारी शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रही है। बहुत सता लिया उसने, तुम्हें बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं। अब उसे अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा। उसके अपने उसका साथ छोड़ देंगे
जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है, उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा हल होगा। और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गलत करता आया था। और तुम्हारे पास तो मैं हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उससे कभी मेरी भक्ति श्रद्धा देखी ही नहीं। सदैव आपकी है और स्मार्ट की व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता, किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी शरण में रखता हूं और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे तो एक सपना की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। तभी का जन समूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है। तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे जी, तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को निर्मल धारा हुआ, अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो, राजा के पंती हो। तुम्हें भी हजार कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होता है। इस समय भी तो इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो। प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रही है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, एक वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तब भी तुम यहां स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। और उसी प्रकार संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं, वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह सभी एक विशेष कारण से हो रही है, और यह बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, परंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता, तो हर एक शर्त बनाने की शक्तियों से जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, बहुत सही मायने में सौदा ही होता है। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है, नहीं जान पाते। धैर्य ने तुम्हें कितना कुछ सिखा दिया है, यह बात तो अभी नहीं समझते, परंतु समय के साथ साथ यह जान पाओगे। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है, तू केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है। क्योंकि यदि हम अपने जीवन में गर्व करते हैं, तभी हमें धैर्य रखना ही होता है, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार एक योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित है, जल्दी वह नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है, आई पुष्प वह मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा। तूने रोया मगर टूटा नहीं, तूने सहा मगर हार नहीं मानी, तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। बुरी याद है प्लीज, अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वो द्वार जो अब तक बंद था, मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो संबंध जो तुझे कष्ट देते थे, अब या तो सुधरेंगे या फिर खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेले रातों में बहाए, वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी, वो तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी। और अब वो सारी प्रार्थनाएं, सारी मिन्नतें अपना रंग दिखाने वाली, तेरी किस्मत बदलने वाली। पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है, वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं, और ये मैं तुझसे नहीं कह रहा, ये मैं वचन दे रहा हूं अपने नियम कोली बाबा के नाम पर।
अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को सामान्य ना समझ। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा, अपने आप को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, तू निर्दोष है। तेरे दर्द के लिए तू नहीं, वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिलेगा, एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता यह अंदाज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूं, वह आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की और एक कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, मान सम्मान, यह सब तेरे चरणों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुझे दूंगा वह कोई आया दर्द अनुदान है। वह केवल रुपयों तक सीमित नहीं होगा, वह संतोष का धन होगा, पैन इस बात से होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि बाबा ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा कुछ प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा और तू भीतर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना देगा। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है, अब अंधेरे बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में हर भली रिश्ता बातें कहीं धाया दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो राहें कांटों से भरी लगती थीं, वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था और आता आई, अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब बाबा तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो फिर मैं भी उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा? सुख कब होगी? शांति कब रुकेगा? ये दुखों का सिलसिला तो सुन। अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, सफलता और समृद्धि है और रिंज है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी शत्रु तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब बाबा का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह ध्यात अच्छाई ही होगी। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद टूट जाएंगे और तू मेरे बच्चे, तू निखरेगा। हर एक अर्श गुटखा चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का, एक एक इंतजार का प्रतिफल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो डर तुझ में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तूने महसूस की, अब उसमें शक्ति का संचार होगा, और वह शक्ति मैं तुझ में
सकारात्मकता आ सके। और यदि तुम चाहते हो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ निरंतर रहे तो अपनी आत्मा को इस सत्य से जोड़ लो। आज का शक्तिशाली अंक 108 है। यदि तुम महादेव का आशीर्वाद महसूस करना चाहते हो तो अपने मन में हर हर महादेव का जाप करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर समाहित है। जब तुम अपने हृदय में महादेव का स्मरण करते हो तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल जीत ही जीत होगी। तुम्हारे चारों ओर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खड़ा है और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थीं, वे अब दूर हो चुकी हैं। महादेव कहते हैं, जब तुम्हें असफलता मिले, जब तुम निराश हो, जब लोग तुम्हारे विरुद्ध हो जाएं या जब मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो, तो निराश मत हो। यह एक संकेत है कि तुम अपनी विजय रेखा के निकट पहुंच रहे हो। यहां जब तुमने शुरुआत की थी तब तुम्हारा विरोधी शांत था, लेकिन जब तुमने प्रगति करना शुरू किया तो तुमने उसका ध्यान आकर्षित किया। तभी उसने कुछ बाधाएं और चुनौतियां खड़ी की जहां तुमने उसे भ्रमित कर दिया। उसने सोचा कि कुछ शुरुआती कठिनाइयों के बाद तुम हार मान लोगे। उसने सोचा कि जब वह मित्र तुमसे दूर हो गया, जब तुमने वह अवसर खो दिया, जब तुम्हारा परिवार संकट में पड़ गया, तो तुम हतोत्साहित हो जाओगे। लेकिन इसके बजाय तुम आगे बढ़ते रहे और मेरा आभार व्यक्त करते रहे कि मैं सब कुछ संभाल रहा हूं। धन्य हो तुम जिसने मुझे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए चुना। जिन सपनों को तुमने अधूरा छोड़ दिया था, अब वे पूरे होंगे। जिन परिस्थितियों को तुमने अपनी नियति मान लिया था, अब वे ही तुम्हारी तकदीर को संवारने के लिए लौट कर आएंगी। क्योंकि अब बाबा तुमसे प्रसन्न है और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो मैं उसे कैसे अधूरा छोड़ सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं। कब मिलेगा सुख? कब होगी शांति? कब रुकेगा यह दुखों का सिलसिला? सुनो, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां केवल सुकून, सफलता और समृद्धि है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई भी शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब बाबा का अभेद्य कवच तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारे लिए अब जो भी होगा वह केवल तुम्हारी भलाई के लिए होगा। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद ही टूट जाएंगे और तुम मेरे बच्चे, तुम और भी निखरोगे, चमकोगे और आगे बढ़ोगे। तुमने जो कुछ भी खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। तुम्हारे हर आंसू और हर पल के इंतजार का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन को परिपूर्ण कर दूंगा और जब मैं भरता हूं तो उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुम्हें डरना नहीं है। जो भय तुम्हारे मन में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तुमने महसूस की, अब उसमें शक्ति का संचार होगा और वह शक्ति मैं तुम में भर रहा हूं। तुम अब वह बनोगे जो तुम बनने के लिए जन्मे हो। अब कोई भी तुम्हें पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे। तुम्हारे कार्य में उन्नति होगी। अब जो भी तुम्हें स्पर्श करेगा वह मेरी कृपा से स्पर्श करेगा। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अब एक पवित्र कर्म बन जाएगा और तुम्हारे प्रयास मेरे आशीर्वाद से फलित होंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब तुम मुस्कुराकर कहना, यह मेरे बाबा की कृपा है। इसलिए अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर से अनुभव करो, मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। और कह दो, बाबा अब मैं पूरी तरह तुम्हारे हवाले हूं। जैसा तुम चाहो वैसा करो। तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि तुम जो भी करोगे वह मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। अब चलो मेरे बच्चे, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। चमत्कारों से भरा हुआ, प्रेम से ओत प्रोत और मेरी कृपा से प्रकाशित।
हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सारी उलझने एक एक करके सुलझने लगेंगी। वह समस्याएं जो अब तक तुम्हें जकड़े हुए थीं, अब वे खुद ब खुद हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में मेरा सीधा हस्तक्षेप होने जा रहा है। वह दिन बहुत दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इस पर तो बाबा की कृपा है, और वह कृपा यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी सच्ची भक्ति की परीक्षा के बाद मैं तुम पर वह चमत्कार करूंगा जो हर दिशा में चर्चा का विषय बन जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चे कि तुम कितने खास हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ अवसर, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुमने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। तुम हर बार टूटे गिरे, लेकिन फिर भी मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराते रहे, और इसी मुस्कान ने मुझे विवश कर दिया कि मैं अब तुम्हारे जीवन में सीधे उतरूं। अब मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ढलेगी नहीं। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारी मेहनत का साथी बनेगा, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम्हारे व्यापार में उन्नति होगी, तुम्हारे घर में प्रेम और समृद्धि का वास होगा, और तुम्हारे मन में शांति का स्थायी निवास होगा। तुमने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, अब वही रातें तुम्हारे लिए दुआ बनकर चमकेंगी। हर एक त्याग, हर एक संघर्ष, हर एक तड़प अब मेरा आशीर्वाद बनकर लौटेगा। मेरे बच्चे, अब तुमसे कोई गलती नहीं है। आंकते हो तो लोग भी तुम्हें कम आंकेंगे, लेकिन जब तुम अपने भीतर छिपे दिव्य सामर्थ्य को पहचानोगे, तब पूरी सृष्टि तुम्हें सम्मान देने के लिए विवश हो जाएगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा वास्तविक आभूषण है। बेटा, तुम्हारी एक सोच ही तुम्हारी पूरी वास्तविकता को बदल सकती है। सोचो, अगर तुम अपने आप को असफल मानते हो तो तुम्हारे कदम भी वैसे ही उठेंगे और तुम्हारे परिणाम भी वैसा ही होंगे। लेकिन अगर तुम यह मान लो कि तुम सृजनहार के अंश हो, असीम शक्ति से भरे हो, तो तुम्हारी चाल, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे कर्म सब बदल जाएंगे। यही सोच का सामर्थ्य है। तुम्हारे भीतर बैठी हुई नकारात्मक सोच तुम्हें बांध देती है, तुम्हें छोटा महसूस कराती है, लेकिन उसी जगह अगर सकारात्मक सोच का दीपक जला दिया जाए तो वही अंधकार मिट जाता है। समझो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य लिख रही है। अपनी सोच को बदलो और तुम देखोगे कि तुम्हारी पूरी तकदीर बदल रही है। मैं तुमसे कह रहा हूं, जब तुम खुद को ब्रह्मांड के प्रिय अंश की तरह देखना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी सोच तुम्हारी ऊर्जा को बदल देगी और वही ऊर्जा तुम्हारे कर्मों को महान बना देगी। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा आत्मज्ञान तुम्हारी तलवार। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, आखिर तुम कौन हो? तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वही हो जिसके विचार पर्वतों को हिला सकते हैं। तुम वही हो जिसकी नीयत समुद्र को शांत कर सकती है। तुम वही हो जिसके सपनों में सृष्टि का मार्ग छिपा है। तुम ब्रह्म का अंश हो, अनंत का हिस्सा हो। यही तुम्हारी सच्चाई है। समझ लो, जब तुम अपनी सोच को नीचा करोगे तब तुम्हारा जीवन भी नीचा लगेगा, लेकिन जब तुम अपनी सोच को ऊंचा उठाओगे तो तुम्हारा जीवन भी ऊंचा उठेगा। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी आत्मा के मूल्य को पहचानते हो या नहीं। अगर आज तुमने इसे पहचान लिया तो समझो, तुम्हारा पुनर्जन्म आज ही हुआ। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। लोग बाहर खोजते हैं धन, सम्मान, सुख, लेकिन असली खजाना तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में है। जब तुम अपने आप से यह कहने लगोगे, मैं सक्षम हूं, मैं प्रिय हूं, मैं अद्वितीय हूं, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। मैं तुम्हें यह रहस्य बता रहा हूं, तुम्हारा मूल्य कभी भी परिस्थितियों से घट नहीं सकता, चाहे लोग तुम्हें समझे या ना समझे। तुम्हारी असली कीमत सृष्टि ने पहले ही तय कर दी है, और वह कीमत है अनंत। जब यह ज्ञान तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा, तब तुम दुनिया के हर डर से मुक्त हो जाओगे। आज मैंने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताई है। अब यह तुम पर है कि तुम इसे स्वीकार करते हो या नहीं। अगर तुम इस सत्य को अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। तुम्हारी सोच तुम्हारे लिए वही कर सकती है जो चमत्कार करते हैं।
अपने विचारों को ऊंचा उठाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन भी दिव्यता में बदल रहा है। मेरे प्रिय, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी तकदीर का बीज है, उसी दिन से तुम्हारी पूरी यात्रा बदल जाएगी। क्योंकि जब तक तुम खुद को छोटा समझते हो, तुम्हारे कर्म भी छोटे रहेंगे। परंतु जब तुम अपनी आत्मा की महिमा को पहचानते हो, तब तुम्हारा हर कर्म ब्रह्मांड जितना विशाल हो जाता है। तुम यह मत भूलो कि तुम सिर्फ मां बाप की संतान नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड के पुत्र हो। तुम्हारा जन्म केवल रोटी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है